अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदीद। मैं हूं रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज़। अब नाए हुर्मुज़ को अब नाए ट्रंप बनाना चाहता है अमेरिका, और उसके लिए उसने नया बहरी बेड़ा भेज दिया है। उसके अलावा ईरान ने 6 बहरी जहाज़ तबाह बर्बाद कर दिए हैं अमेरिका के। इसराइल की इंटेलिजेंस और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान लड़ाई हो गई है, और एटमी प्लांट के ऊपर हमला किया है इसराइल ने ईरान के, जिससे ताबकारी फैलने का खतरा है। ये सब खबरें अपने व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें। जनाब, इस वक्त इसराइल और ईरान की जंग जो है वो ज़ोरों के ऊपर है। इसराइल ने इस्फहान पर बड़े शदीद अटैक किए हैं, और वहाँ पर जो अमीर कबीर यूनिवर्सिटी है, अमीर कबीर इनके एक वज़ीर थे ईरान के, जिन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ बनाई और बाद में उनको फांसी दी गई। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसके ऊपर हमला करके उसके 2 से 3 कैंपस को बड़ा शदीद नुकसान आज रात को पहुँचाया गया है। वो कि वहाँ पर छुट्टियाँ हैं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचा है। उसके अलावा 2 बिजली घर जो हैं उनके ऊपर बड़ा शदीद अटैक किया गया है और उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है इस्फहान के अंदर। और उसके साथ साथ जो है तेहरान के अंदर स्टील मिल्स जो है, 2 स्टील मिल्स हैं इस्फहान और तेहरान के अंदर, उन दोनों के ऊपर अटैक किया गया और उनको बर्बाद किया गया है। तो इसराइल ने जो है वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है ईरान के, और साथ ही जो अब नाए हुर्मुज़ है उसके साथ एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि तवानाई के लिए यूज़ करता है रशिया की मदद से ईरान, उसके ऊपर हमला हुआ है। और डर ये है कि उसके अंदर से ताबकारी जो है वो जारी हो जाएगी, इसलिए रशिया ने वहाँ पर जो अपने एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और जो फौजी हैं उनको वहाँ से निकाल लिया है। ये जो प्लांट था, ये एटमी प्लांट, एटमी रिएक्टर, ये बेसिकली जो है वो तवानाई के लिए यूज़ हो रहा था। तो अब उसके ऊपर हमला होने के बाद बड़ा शदीद खतरा है कि इसके अंदर से जो है वो ताबकारी जो है वो निकल सकती है। तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके अलावा जनाब, ईरान ने फिर वापसी हमला किया है और तिल अबीब के अंदर जो है वो क्लस्टर्स बमों के साथ जो है वो हमला किया है, और इतनी शदीद खौफनाक और ख़तरनाक बमबारी की है कि इस 28-29 रोज़ा जंग में इससे पहले इतनी बड़ी बमबारी नहीं हुई। और तिल हबीब पर बहुत ज़्यादा शदीद अटैक किए हैं। साथ ही हैफा, मशदूर और यरूशलेम पर भी हमले किए गए हैं। और इन हमलों की ताब ना लाते हुए जो मूसाद है, इसराइली जो इंटेलिजेंस है, उसके चीफ ने नेतन्याहू के साथ जो है वो कैबिनेट के अंदर वाज़ेह गुफ्तगू की है कि नेतन्याहू जो है, आप और आपकी अफवाज प्रॉपर अटैक नहीं कर रही, जबकि नेतन्याहू ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मूसाद हमको प्रॉपर इंटेलिजेंस मुहैया नहीं कर रही। तो उसके अलावा जनाब, जो अपोजिशन है नेतन्याहू की, वहाँ पर जो असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, उनकी जानिब से भी शदीद एहतजाज जारी हो चुका है कि जो है ये इस जंग में हमको नेतन्याहू ने फंसाया है। नेतन्याहू जो है बहुत चालाक है डील के हवाले से, उसने फ़ौरन ट्रंप को इस जंग के अंदर फंसाया, लेकिन यूरोप को नहीं फंसा सका। उसकी वजह यह है कि यूरोप से जब भी उसने बात की इस जंग में आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जो कैबिनेट है उससे मशवरा करके आएंगे, जबकि ट्रंप जो था वो इतना पावरफुल सदर था कि वो फ़ौरन इस जंग में आ गया। और नेतन्याहू की इसके अलावा जो जेडी वेंस हैं, उनके साथ भी अच्छी खासी जो है मुँहमारी हो चुकी है इस मसले पर। तो इसराइल जो है वो बड़े शदीद कहा जा सकता है कि अंडर प्रेशर है। उसके अलावा जनाब, ईरान ने रात को कुवैत की अशेख बंदरगाह के ऊपर हमला किया है और वहाँ पर 6 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया है। 3 जो है वो समुंदर बुर्द हो चुके हैं और 3 जहाज़ों में जो है वो बुरी तरह आग लग चुकी है। उसके अलावा सऊदी अरब में सुल्तान प्रिंस की जो एयरबेस है उसके ऊपर हमला किया और वहाँ पर रीफ्यूलिंग जो उनके जहाज़ थे और टैंकर्स थे उनके ऊपर बम्बारमेंट की है। और उसके साथ साथ जो है दुबई के अंदर होटल्स जहाँ पर अमेरिकन फौजी हैं, वहाँ पर जो है वो बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं पिन पॉइंट करके उन्होंने हमला किया है, और वहाँ पर अमेरिकन फौजी जो हैं उनकी हलाकत की तस्दीक भी हो रही है। तो ईरान बहुत ही शदीद हमले कर रहा है मशरिक़ वस्ता के ऊपर भी और साथ साथ इसराइल के ऊपर भी। उसके अलावा जनाब,
डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ को जो है वो आबनाए ट्रंप बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिसमें के नाम से एक बहरी बेड़ा जो है वो मशरिक़ वस्ता पहुंच चुका है। मज़ीद 10,000 फौजी जो हैं वो भी आ रहे हैं, और इस जो बहरी बेड़ा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश उसके ऊपर 80 जो तैयारे हैं वो मौजूद हैं। वो बैक वक्त लैंड कर सकते हैं या वहाँ से उड़कर दुश्मन के ऊपर जो है वो हमला कर सकते हैं। इससे पहले जरार फोर्ट और इब्राहिम लिंकन जो है उसको तबाह किया था या उसको नुकसान पहुंचाया था ईरान ने, और वो दोनों जो हैं वो उस जंगी मैदान से खिसक कर आगे जा चुके हैं। उसके अलावा जनाब 4 वज़राए ख़ारजा, जिसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, तुर्की के, मिस्र के और अमेरिका के और 7 पाकिस्तान के, ये 5 वज़ीर ख़ारजा जो हैं ये मंडे वाले दिन से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो तो यहाँ पर मौजूद होंगे, तो 4 ये पहुंच रहे हैं, और इनकी कोशिश ये होगी कि जंग बंदी की जो हिकमत अमली है उसको तैयार किया जाए। तो पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान इन एक्शन है, और इंटरनेशनल मीडिया CNN ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुका है, और अब जो ये जो 4 कंट्रीज़ के वज़ीर ख़ारजा हैं ये भी पहुंच रहे हैं, और देखते हैं कि इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। फ़िलहाल की सूरत हाल को देखा जाए तो खौफ ही खौफ है, और उसके अलावा जो है बम्बारी है, और प्रेशर ही प्रेशर है। अमेरिका के ऊपर प्रेशर है, ईरान के ऊपर प्रेशर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। अमेरिका जो है उसके डॉलर्स जो हैं वो लगातार जो पानी की तरह बह रहे हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, एक दफ़ा फिर बुली करवाई है नेटो को, कि जो कुछ नेटो ने हमारे साथ किया है, हमने यूरोप के ऊपर बहुत टाइम जो है वो सर्व किया है, तो जो कुछ हमारे साथ नेटो ने किया है हम उसको हमेशा याद रखेंगे। तो अक्सर ट्रंप जो है वो बुली करवाते रहते हैं इसको नेटो को, तो नेटो को अक्सर जलील कर रहे हैं। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। और एक और भी सजेशन सामने आ रही है कि कोई 7 मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें UAE भी शामिल है, उनकी कोई जो है वो एक कमेटी बनने जा रही है जो अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल करेगी। तो देखते हैं कि अब ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती है। तो इस तरफ ईरान अपने मौके पर डटा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।